चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के मारूफ लोगों की मौजूदगी अहमियत की हामिल थी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ने कहा, माहौलियाती आलूदगी बैनुल-अक़वामी मसला है और इसके हल के लिए हमें अपनी मददाब के तहत इक़दाम करने होंगे। इस मौका पर वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर इक़्तिदार अली जाफरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम अब्बासी, मारूफ गुलकार हसन जहांगीर, कवाल अफजल साबरी, गुलबहार मिलाद कमेटी के चेयरमैन नासिर खान, दरख्त फाउंडेशन के सरबराह शाइब, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फ़हीम मुस्तफ़ा, डायरेक्टर पार्क्स आसिफ हुसैन, डायरेक्टर सैनिटेशन और फोकल पर्सन ज़हीर अहमद, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट आसिफ बेग व दीगर बल्दियाती अफसरान मौजूद थे। के बारे में कमिश्नर कराची साहब हसन नकवी साहब से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने यही कहा कि हम सबको मिलकर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड लोग फनकार सामने आए और ग्रीनरी के ये जो ग्रीन प्लांटेशंस के जो कैंपेन चला रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे नॉर्थ नाज़िमाबाद सेंट्रल को ग्रीन सब्ज़ और शादाब बनाएं और उन जो प्लांट्स आप लोग लगा रहे हैं उसको ओन करें, लाइक अपने बच्चों की तरह, अपने चिल्ड्रन, अपने जो आपकी औलाद है उसकी जिस तरह से आप परवरिश करते हैं, तो इन प्लांटेशंस के, इन पौधों हमने सोचा है कि इतना अच्छा कार्य खैर कर रहे हैं ये लोग और अच्छा काम कर रहे हैं। इससे एक तो कुदरती तौर पर जो है इसकी शहर की ब्यूटी भी बाहर आएगी, निकल के ब्यूटीफुल हो जाएगा शहर। और दूसरी बात ये इसके अंदर कि हमने इनको मैं अपने तौर पर इनको सपोर्ट ये कर रहा हूँ कि हमारी जो सक्शन मशीन होती है जो लाइनों के अंदर पानी निकालती है, काम है, और इसके लिए हमने ये पूरी तमाम लोगों को जमा किया है। ये इसमें ज़्यादातर यूसीस के 62 लोग हैं, NGOs हैं, और इनकी मदद से हम जो है एक पूरी कैंपेन चलाएंगे कि ना सिर्फ हर पौधे को कोई एक फ़र्द ओन करेगा। ये इस मुहिम में हम शामिल होंगे और जिस हद तक कर सके हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। अच्छा देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि इसमें टाउन की और जो मैनेजमेंट है इसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बात कही भी कि जी हम लगा तो देते हैं बट उसको टेक केयर उसकी नहीं कर पाते। तो उसमें देखें, हम तो ये समझते हैं कि इसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पॉसिबल होगा कि अगर ये टाउन नहीं खड़े हो गए या मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट की इंतज़ामिया वो नहीं खड़ी होगी तो कोई भी इसको जो है वो सक्सेसफुल नहीं कर सकेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। पर सबसे ज़्यादा बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची, हमारी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पौधे को दरख्त बनाना। पौधे को दरख्त उसी सूरत में बना सकते हैं जब तक हम एक पौधे को खुद ओन नहीं करेंगे, और ये हमारी शहरी होने की ज़िम्मेदारी है कि ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन कराची इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इंशाल्लाह एज एन एसोसिएशन, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन यहाँ मौजूद है और हम भरपूर किरदार अपना अदा करेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी। लाने के लिए तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप हो और जो चीज़ें गवर्नमेंट हमसे कमिट करे, यानी सहूलियात देने के लिए, या हमें कोई वो आइलैंड्स हैं या कोई राउंड अबाउट्स हैं जिस पर हम ब्यूटीफाई करें, उसको मेंटेन भी करेंगे और उसका कोई कमर्शियल एस्पेक्ट ना हो। जब उस पर कमर्शियल आता है तो वही पौधे जो बड़े होते हैं वो काट दिए जाते हैं और उसका फिर कोई दूसरा इस्तेमाल एडवर्टीज़मेंट के लिए किया जाता है। तो बीइंग एन आउटडोर एसोसिएशन हमारी यही कमिटमेंट है कि भाई जो चीज़ें ग्रीनरी के लिए मुख्तस की जाएँ उसे मेंटेन करने के लिए हमें एक टाइम भी दिया जाए और उससे भी डिस्टर्ब ना किया जाए, चाहे कैसी सिफारिशात क्यों ना आए। आसिफ साहब ने बहुत सारी बातें कह दी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2-4 चीज़ें जिसको एंडोर्स करूँगा। एक तो पहले 2 चीज़ें बिलखुसूस बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन ड्राइव को मद्देनज़र रखते हुए। पहली कमिटमेंट और दूसरी सस्टेनेबिलिटी। सरकार